पूरे राज्य भर के लोग मुख्यमंत्री जी से मोहब्बत करते हैं और आपने देखा किस तरह से पूरे राज्य से जनसैलाब रांची पहुंचा हुआ था। निश्चित रूप से तमाम लोगों को धन्यवाद करना था और उनसे कहना था कि आप हर लड़ाई के लिए तैयार रहिए, जिस तरह से लगातार कोशिशें चल रही है। चूँकि आपने बहुमत दिया है, आपने अपना जनमत दिया है, तो उसको हम लूटने नहीं देंगे और उसके लिए सभी लोगों को सजग रहना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों को उनसे भी कहा गया, हम लोग भी आपस में चर्चा किए हैं कि किस तरह से सजग रहते हुए और जो साजिश और षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश चल रही है, उसको हम नेस्तनाबूद करेंगे। ये बैठक नहीं, ईडी पहले ही बता दी थी कि 1000 करोड़ रुपया और क्या क्या बता रही थी ईडी। अब ईडी बताएगी या सूत्रों के मुखबिरों के हवाले से जो खबरें चलती है वो ठीक नहीं है। अब स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए क्या है नहीं है, क्योंकि उनसे पूछताछ हुई है, वो बेहतर जानते हैं और इस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो दिखाई देता है उसमें यही है कि किसी न किसी तरह से इस सरकार को अपदस्थ किया जाए, अस्थिर किया जाए, जो जनता ने अपने मत से हमें सत्ता सौंपा है। केंद्रीय संस्थानों का दुरुपयोग ना हो, उसी का हमारा जो है कहना है। बाद बाकी जितने भी सवाल होंगे उसको फेस करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन जी तैयार हैं। आज पूरे राज्य में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस गति से काम हो रहा है, उससे बौखलाई हुई है पूरी सेंट्रल की सरकार और इस वजह से इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार जिस तरह से किया जा रहा है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, अन्य स्टेटों में भी। तो रणनीति जो हमारी है कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे ईडी के साथ और जो भी संस्थान है, लेकिन है कि एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि बायस्ड वो लोग ना रहें, और हम लोग के ऊपर जितना ये लोग दबाव देंगे, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर जितना ये लोग दबिश देंगे, वो और निखर के बाहर आ रहे हैं और मजबूत होकर के बाहर आ रहे हैं। हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की गठबंधन की सरकार पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास करती है, देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास करती है। ईडी ने मुख्यमंत्री जी को सम्मान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पूरा सहयोग किया। ईडी ने रात 10 बजे तक उनसे हर विषय पर बातचीत की, पूछताछ किया, उन्होंने सारा चीज़ों को सहयोग किया। अब फिर जब ईडी बुलाएगी फिर हम लोग देखेंगे। इसलिए ये सरकार न डरने वाली है, न संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर होने देना चाहती है। हम पूरी तरीके से एकमुश्त हैं, मजबूत हैं और आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, अविनाश जी के नेतृत्व में और हमारे ये गठबंधन के नेता हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उनके सपने चकनाचूर होंगे। खत्म तो नहीं कह सकते इसको, यह षड्यंत्र 2024 तक चलता रहेगा और ये एक दिन का षड्यंत्र और खड्यंत्र नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार दिल्ली की सत्ता में बैठी है, तब से ये खड्यंत्र प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की सरकार के विरोध में। उसका एक हिस्सा झारखंड भी अभी है और ये खड्यंत्र जारी रहेगा, लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। क्षेत्र में जो है बीजेपी वाले हम लोग का गलत सलत करके लोगों को बरगलाता है, उससे चलने वाला नहीं है। हम लोग हैं, बरकरार रहेंगे और पूरा टर्म पूरा। अब हर चुनौतियों का मुकाबला हम लोग मजबूती के साथ करना है। ईडी की जो चुनौती है उसको किस तरह से आप लोगों ने लिया है आज की बैठक? कुछ नहीं, देखिए झारखंड हमारा है और झारखंड बना है आदरणीय शिबू सोरेन जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे पिताजी का भी त्याग है। अब उनके हेमंत जी को क्या कमी है? जो आरोप आपने लगा दिया 1000 करोड़, केवल सरकार की छवि खराब करने का एक बहुत बड़ा प्रयास था और हमें लगता है कि अनुमानित पे आप केस नहीं कर सकते हैं।
आप नहीं बुला सकते। लेकिन चलिए, ईडी ने बुलाया है तो इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, मंत्री के साथ देंगे हम लोग। टफकॉन XT600 HCR TMT रिवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।